हेलो दोस्तों, शॉर्ट एंड हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, गरीबी उन्मूलन के नाम पर 5,000 करोड़ की रकम अगली पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने केवल इसी मद में स्वीकृत की है। गरीबी का उन्मूलन जिस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा किए जाने की बात की जा रही है, वे कार्यक्रम साधारणतया ऐसे हैं जैसे अकाल राहत के समय प्रारंभ किए जाते हैं और जहां केवल जीवन का अस्तित्व कायम रखने के लिए मजदूरी दी जाती है। इस कार्यक्रम के नाम पर जो अनुदान व ऋण दिए गए हैं, वे भी एक प्रकार ऋण मेलों में स्थानीय नेतृत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए व अपना जनाधार स्थापित करने के लिए दिए गए हैं। बैंकों के द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण दिए गए हैं, उनकी वसूली बहुत ही कम हुई है। अब मतदाता को यह समझाने की आवश्यकता है कि मुद्रास्फीति को रोकने का अर्थ कृषि में उपयोग होने वाली खाद, बिजली या सिंचाई की सहायता को रोकने का कार्य, उत्पादन रोकने का कार्य, गरीबी को बढ़ाने का कार्य और इस प्रकार मुद्रास्फीति को रोकने की बजाय इसे बढ़ाने का एक शीघ्रतम रास्ता अपनाना है। हमारी केंद्र सरकार की नीति आर्थिक सुधार के बजाय आर्थिक दुर्घटना की तरफ ले जा रही है। चुनावों में जो परिणाम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात व बिहार से प्राप्त हुए हैं, उनसे यही ध्वनित होता है। कृषि क्षेत्र में सबसे पहली आवश्यकता यह समझने की है कि भारत में केवल कृषि पर आधारित जो जनसंख्या का बोझ है, वो वर्तमान कृषि किसी प्रकार से वहन नहीं कर सकती है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ बेकारी की जो वृद्धि हो रही है, वह कृषि के क्षेत्र में ही अधिकांश रूप से समाहित होती है, जबकि रोजगार में वृद्धि नहीं है। सबसे बड़ा निर्णय तो यह होना चाहिए कि गांव में नए रोजगार के निर्माण कृषि भिन्न व्यवस्थाओं में किए जाएं। भविष्य में रुई व कपास पर आधारित सूत, धागे व वस्त्र के तमाम कुटीर, छोटे व बड़े उद्योग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं। इसी प्रकार गन्ने, तिलहन व कृषि जिन्सों पर आधारित नए उद्योगों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाए जाने के लिए सुविधाएं व प्रेरणा दी जाएं। एक प्रकार से हमारे गांवों के औद्योगिकीकरण का बड़ा अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, सिंचाई व बिजली का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए लाखों करोड़ों की रकम की भी आवश्यकता हो तो वह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए न केवल देश के साधनों का निवेश किया जाए, बल्कि संस्थागत या कोई पूंजी निवेश यदि विदेशों से भी
किया जा सके तो किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित किए जाएं, उन्हें ऋण व अनुदानों की सहायता दी जा सकती है और जो शहरों में दी जा रही है उससे और अधिक देनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें सब प्रकार के करों से मुक्त किया जाना आवश्यक है। महोदय, शहरों में स्थापित उद्योगों को भी 5 या 7 वर्ष तक विक्रय कर से मुक्त किया जाता है, तो गांव में स्थापित उद्योगों को तो विक्रय कर, आयकर, उत्पादन शुल्क व चुंगी आदि तमाम करों से 20 वर्ष के लिए मुक्त किया जाना चाहिए। उन करों से जो संभावित आय थी, उस आय को गरीबी उन्मूलन के मद से खर्च माना जाना चाहिए। तमाम विकसित देशों में कृषि की जोतों की संख्या कम करने का कार्य करीब 25 से 30 वर्ष से बराबर चल रहा है, जबकि भारत में कृषि की जोतों की संख्या हर 10 वर्ष में 10 या 12% से अधिक बढ़ जाती है। 2 हेक्टेयर से कम जोत के करोड़ों किसानों के युवकों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए और इन सब को सरकार के खर्चे पर शिक्षा दी जाकर कम से कम सर्टिफिकेट और प्रतिभाशाली लोगों को डिप्लोमा व डिग्री तक शिक्षा देने का प्रावधान हमारी सरकार के बजट में होना चाहिए। यह प्रावधान भी गरीबी उन्मूलन मद से ही किया जाना चाहिए। गांव में किसी कार्य पर वर्ष में 100 दिन काम या मजदूरी देकर क्या सरकार इस गरीबी का उन्मूलन कर सकती है? तकनीकी तौर से शिक्षित युवक औद्योगिक क्षेत्र में न केवल अच्छी जीविका प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में नए औद्योगिकीकरण की क्रांति के सूत्रधार भी बन सकते हैं। सरकार द्वारा भूमि सुधारों के नारे बहुत दिए जा चुके हैं, लेकिन अधिकतम भूमि के नाम से जो कुछ अभी तक हुआ है, उससे शिक्षा लेने की जरूरत है। अब आवश्यकता यह है कि देश के क्षेत्र को जलवायु के आधार पर विभाजित करके उस क्षेत्र के लिए एक ऐसी जोत निर्धारित की जाए जिस पर अगर सघन कृषि का कार्यक्रम लिया जाए या कृषि के सहयोगी संघों का कार्यक्रम भी लिया जाए तो किसान इतनी आय प्राप्त कर सकें जो किसी दूसरे कृषि क्षेत्रों में प्राप्त हो सकती है। जीवन का स्तर इस सीमा तक तो अवश्य होना चाहिए कि व्यक्ति स्वाभिमान से जी सकें। इस आर्थिक जोत को निर्धारित करने व प्रोत्साहन देने के लिए कोई नए विभाग, नए कानून या नई नौकरशाही स्थापित करने की जरूरत नहीं है। पुराने कानूनों की व पुरानी नौकरशाही को समाप्त करके इस उद्देश्य की प्राप्ति किए जाने का प्रयास होना चाहिए। इस समय सरकारी कृषि भूमि का आवंटन भूमिहीनों को किया जाए। प्राय भूमिहीनों को संतुष्ट किए जाने के लिए इतनी थोड़ी भूमि आवंटित कर दी जाती है कि उसकी आय से जीना संभव नहीं होता। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान जो 58% हो गए
हैं। भूमिहीन मजदूरों से भी रोजगार के संबंध में अधिक पीड़ित हैं, क्योंकि वे गांव में मजदूरी करना नहीं चाहते और अपना स्तर भूमिहीन मजदूरों से ऊपर स्थापित रखना चाहते हैं। उनको मजदूरी करने तो जाना पड़ता है, लेकिन वे गांवों से दूर दूर तक जाकर मजदूरी करते हैं। उनकी दशा भूमिहीन मजदूरों से अधिक अच्छी नहीं है। धन्यवाद।